हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट एकेडमी पर। मैं हूं दीपक पाल। आज के क्लास में हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में बताने वाले हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसके पहले वाला इसका जो बेसिक क्लास मैंने आपको बता रखा है, क्लास नंबर 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको जाकर सबसे पहले देखिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिए, तब आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसमें हम आपको बताएंगे आपकी प्रश्नावली 2A से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इस वीडियो में आपका कंप्लीट कराएंगे, जिसमें मुख्य मान से रिलेटेड ये आपका जो भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन बताएंगे। और हाँ, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि किस फंक्शन का कितने रेंज तक प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, ये जो लिखा गया है, इधर जो लिखा गया है, इसका क्या मतलब है आपने पिछली कक्षाओं में, ठीक ना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ऐसा आपने चार्ट के माध्यम से याद किया होगा। अगर नहीं याद किया है तो इस चार्ट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसी की सहायता से हम आज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक के प्रश्नावली 2A से रिलेटेड, मुख्य मान से संबंधित, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, इधर स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्या करिए, मुख्य मानों को ज्ञात करिए, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या कर रहा है, cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला क्या कर रहा है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1/2। पिछले क्लास में मैंने आपको 2-4 क्वेश्चंस भी कराए थे, इस प्रकार का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो चलिए इसको 1/2 के जगह क्या लिखेंगे, cos इनवर्स में है, cos में जाइए, इस सारणी में cos में जाइए, देखिए कौन सा 1/2 है। cos थीटा की जगह अगर 60 अंश रखें तो उसका मान कितना होगा, 1/2, यानी 1/2 के जगह cos 60 अंश हम लिख सकते हैं, यानी 1/2 के जगह cos 60 अंश। या फिर इसको रेडियन में बदलने के लिए, किसी भी एंगल को रेडियन में बदलने के लिए उस एंगल में π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में, ठीक ना। ये जो थीटा कोई एंगल है, तो इस 60 डिग्री को हमें अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/3 रेडियन हो जाएगा, यानी 60 अंश के जगह π/3 भी लिख सकते हैं। या फिर cos इनवर्स आपका cos π/3, यानी आपका मुख्य मान, cos इनवर्स से cos कैंसिल, यानी आपका मुख्य मान π/3। बात समझ में आई। और ये जो मुख्य मान आपका आ रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यह अपने रेंज के अंदर ही आना चाहिए, जो इसका रेंज है 0 से π, यानी 0 से 180 अंश के बीच ही तो 60 अंश आता है, यानी जो π/3 है हमारा मुख्य मान होगा, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि sec इनवर्स 2, सेकंड आपका क्या है, sec इनवर्स 2 इस तरह दे रखा है। तो मुख्य मान निकालने के लिए सीधे sec इनवर्स, अब 2 कितने की वैल्यू है, sec में जाइए और 2 यहाँ पर इधर कहीं दिख रहा है, यानी sec थीटा की जगह अगर 60 अंश या फिर π/3 रखें तब हमारा मान कितना आ जाएगा, 2, यानी sec 60 अंश बराबर 2। तो 2 के जगह sec 60 अंश लिख सकते हैं हम, sec 60 अंश या फिर π/3। 60 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/3, यानी इसका भी मुख्य मान कितना आ जाएगा,
π/3 सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आपका हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स का आपका रेंज क्या होता है 0 से पाई, ठीक ना, 0 से पाई। या मैं आपका रेंज क्यों लिख रहा हूँ कि जब ये आपका डोमेन, ये जो अंदर वाली वैल्यू दिख रही है ना, ये जब निगेटिव होगी तब वहाँ पर आपको निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए आप रेंज को भी ध्यान देते चलिए, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स -1। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स -1, tan इनवर्स अगर -x हो तो इसे -tan इनवर्स x लिखते हैं, ठीक ना, -tan इनवर्स x। मुख्य मान निकालते समय एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये जो अंदर का जो डोमेन दे रखा है यह अगर निगेटिव है तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव करिए, ठीक ना। तो इस माइनस को बाहर करेंगे इस फार्मूला से, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x से, ठीक। तो क्या करेंगे, -tan इनवर्स x का मतलब आपका 1 है, यानी -tan इनवर्स। अब tan की लाइन में जाइए, देखिए एक कितने का मान है, tan 45 का मान 1 होता है, यानी 1 की जगह tan 45, या फिर 45 को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसे π/4, यानी tan π/4। tan इस tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका मुख्य मान कितना हो जाएगा -π/4। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने यह चार्ट याद नहीं किया है, ठीक ना, इन वैल्यूज को आपको बाई हार्ट याद करना होगा, तभी आप जा करके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, मुख्य मान निकाल सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने जो भी स्टैंडर्ड फार्मूले आपको लिखा रखे हैं उनको भी जाकर आप ध्यान से देखिए, तभी जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। और हाँ, यदि आपको बातें समझ में आ रही हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी नहीं करना है मत करिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का चौथा आपका क्या कह रहा है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 आपका दे रखा है। सीधे क्या करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में करेंगे। कोसेक 2, कोसेक 30 अंश का मान कितना है 2 है, यानी 2 के जगह कोसेक इनवर्स 2 के जगह क्या लिखेंगे, कोसेक 30 अंश, या फिर 30 अंश को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसे कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, π/6 भी लिख सकते हैं, यानी ये π/6 जो कि आपका मुख्य मान होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां क्या कर रहा है, साइन इनवर्स -√3/2। पिछले क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, इसमें भी करा देते हैं क्योंकि ये आपका प्रश्नावली में दिया है। तो चलिए, अंदर अगर डोमेन निगेटिव है इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। साइन इनवर्स फार्मूला होता है साइन इनवर्स -x। अगर डोमेन अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए साइन इनवर्स -x फार्मूला होता है -sin इनवर्स x, यानी माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस को क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे tan इनवर्स -x था तो उसे -tan इनवर्स x आप कर रहे थे, तो चलिए इसको क्या लिख देंगे, -sin इनवर्स √3/2, x का मतलब √3/2, यानी -sin इनवर्स √3/sin कितने की वैल्यू है, √3/2 sin 60 अंश, या फिर sin π/3, यानी sin π/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यानी -π/3 जो कि आपका मुख्य मान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका छठा, क्वेश्चन नंबर 6,
पहले का क्वेश्चन नंबर 6, मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6 आपका tan इनवर्स -√3। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर ये जो अंदर लिखा डोमेन है, ये अंदर लिखा डोमेन है, अगर ये निगेटिव है तो सबसे पहले फार्मूले की सहायता से इसे पॉजिटिव करिए। तो tan इनवर्स -x आपने फार्मूला जाना, tan इनवर्स -x है तो इसे -tan इनवर्स x लिख सकते हैं, -tan इनवर्स x। तो इसी फार्मूले से इसे -tan इनवर्स √3 लिखेंगे, ठीक ना। अब √3 देखिए कितने की वैल्यू है, tan कितने की वैल्यू √3 है, tan 60 अंश यानी π/3, tan π/3 की वैल्यू √3 है, यानी √3 की जगह tan π/3 रखिए। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल है, माइनस बाहर है यानी -π/3। बात समझ में आ रही है, जो कि आपका मुख्य मान होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहले का आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां क्वेश्चन, VII साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -x। अभी आपने फार्मूला डाला, माइनस साइन इनवर्स x होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन कितने की वैल्यू है, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है, यानी 30 अंश को रेडियन में कितना लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, यानी माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, यानी साइन 30 अंश 1/2 के जगह साइन 30 अंश लिख सकते हैं, यानी हमारा -π/6 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आपका मुख्य वैल्यू हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, पहले का अंतिम, ठीक ना। cos इनवर्स √3/2 कोई दिक्कत नहीं। अब cos इनवर्स में दिया है तो cos की लाइन में जाइए, cos की लाइन में जाइए, √3 cos कितने की वैल्यू है, cos 30 अंश का मान √3 है, यानी √3 के जगह cos 30 अंश लिखिए, cos इनवर्स cos 30 अंश, यानी 30 अंश को रेडियन में π/6, यानी π/6, जो कि आपका मुख्य मान होगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही आपका लगेगा, उसको भी लगवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अरे भाई थोड़ा पढ़ना, सेक इनवर्स 2/3, कॉट इनवर्स √3, कॉस इनवर्स -1/√2 और कोसेक इनवर्स -√2। बिल्कुल आसानी से करेंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम और भी आपको वीडियोस दे सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/3 2/√3 है। अब सेक में आइए, 2/√3 कितने की वैल्यू है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 है। सीधे लिख दीजिए, सेक इनवर्स, सेक 30 अंश को रेडियन में π/6 बोलते हैं, इधर इसको 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन। 90 अंश को π/2, 60 अंश को π/3, 45 अंश को π/4, 30 अंश को π/6, 0 अंश को 0 रेडियन, ठीक ना। यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6, दूसरे का पहले का प्रिंसिपल वैल्यू π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सभी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर इधर नीचे दिख रहे होंगे। चलिए कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। अब कॉट वाली लाइन में जाइए, कॉट इनवर्स, कॉट कितने की वैल्यू √3 है, √3 यहाँ पर कॉट के लाइन में √3 दिख रहा है, कॉट 30 अंश की वैल्यू √3 है, कॉट कितने की वैल्यू 30 अंश की वैल्यू √3 है, यानी
30 अंश को रेडियन में π/6 बोलते हैं। यानी अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या कर रहा है, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला, उससे पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि अगर अंदर निगेटिव आपको दिख जाए, इस कोष्टक के अंदर अगर निगेटिव दिख जाए तो इसको फार्मूले की सहायता से हम पॉजिटिव करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको फार्मूला भी बता रखा था। ये फार्मूले क्या क्या होते हैं एक बार थोड़ा देख लीजिए। साइन इनवर्स -x अगर लिखा है तो इसे -sin इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स -x लिखा है तो इसे पाई -cos इनवर्स x लिखते हैं। फार्मूले होते हैं, इनको आपको याद करना होगा। tan इनवर्स -x हो तो इसे -tan इनवर्स x लिखते हैं। cot इनवर्स अगर -x हो तो इसे भी पाई -cot इनवर्स x लिखते हैं इस तरह। sec इनवर्स -x हो तो इसे पाई -sec इनवर्स x लिखते हैं इस तरह। और कोसेक इनवर्स -x हो तो इसे -कोसेक इनवर्स x लिखते हैं इस तरह। तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले अगर अंदर निगेटिव का साइन है तो उसको सबसे पहले चेंज करेंगे। और उसको चेंज कैसे करेंगे, इस फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले के सहायता से कि साइन इनवर्स -x है तो इसे -sin इनवर्स x लिखेंगे। cos इनवर्स -x है तो इसे पाई -cos इनवर्स x लिखेंगे। tan इनवर्स अगर -x है तो इसे -tan इनवर्स x लिखेंगे। cot इनवर्स -x है तो इसे पाई -cot इनवर्स x लिखेंगे। और sec इनवर्स -x है तो इसे पाई -sec इनवर्स x लिखेंगे। और कोसेक इनवर्स -x है तो इसे -कोसेक इनवर्स x लिखेंगे। तो इन्हीं फार्मूलों के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 है तो इसे माइनस हटाने के लिए पाई -cos इनवर्स 1/√2। यह कहाँ से आया, अगर cos इनवर्स, चूँकि cos इनवर्स -x है तो इसे क्या लिखते हैं, पाई -cos इनवर्स x। यह फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर इसे लिखे। अब फिर अपनी वाली लाइन पकड़ लीजिए, cos इनवर्स 1/√2। देखिए cos कितने की वैल्यू है, cos 45 यानी π/4 की वैल्यू 1/√2 है, यानी cos π/4 लिखेंगे यहाँ। cos π/4 यानी पाई -π/4। इसको सॉल्व करेंगे 3π/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मुख्य मान है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन भी है, इसी पर आधारित दूसरे का चौथा और लास्ट क्या कर रहा है, कोसेक इनवर्स -√2 वाला कोसेक इनवर्स -x। आपने फार्मूला जाना, कोसेक इनवर्स -x = कोसेक इनवर्स x। उसी के आधार पर इसे लिखिए कोसेक इनवर्स √2। यह क्या फार्मूला था, कोसेक इनवर्स अगर -x है, x लिखा है तो इसे कोसेक इनवर्स x लिखते हैं। ठीक ना, इस तरह। तो कोसेक इनवर्स x हमने लिख दिया, यानी कोसेक इनवर्स √2। कोसेक √2 कितने की वैल्यू है, 45 डिग्री। कोसेक √2 कितने की वैल्यू है, कोसेक 45 की वैल्यू, यानी √2 के जगह कोसेक 45 या फिर π/4 लिखेंगे। अब कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, यानी -π/4। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आपने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करा दिया। ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और जानदार और शानदार क्वेश्चंस लेकर। और ये आपका जो मुख्य मान निकालने का जो फंडा था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। पिछला वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर मैंने मुख्य मान से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस जो कि आपको डिस्टर्ब करते थे नहीं करेंगे, चैलेंज है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।